दोस्तों, हम सब के जीवन में कभी न कभी एक समय ऐसा अवश्य आता है जब हम ये सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं, जो कोशिशें कर रहे हैं, उन कोशिशों का हमें उस हिसाब से फल ही नहीं मिलता है, जिस हिसाब से हमने उस कोशिशों पे अपनी मेहनत लगाई होती है। और जब मेहनत का फल नहीं मिलता है, तो हम अपने ईश्वर से शिकायतें करने लगते हैं कि हे ईश्वर, हमें हमारी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम आप सबका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है सिवाय जाप। दोस्तों, मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड एक कहानी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर कहानी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। तो चलिए इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए आपको एक अच्छी सी कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, एक छोटे से शहर में गोपाल नाम का लड़का रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, वह अपने पिता के साथ दिन में मेहनत करता, रात में पढ़ाई करता। उसका एक ही सपना था कि वह मेहनत करके अपने परिवार को एक सुखमय जीवन देना। लेकिन उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ थीं कि वह अपने लक्ष्य को पूरा कर ही नहीं पा रहा था। कभी उसके हाथ से कोई अवसर छूट जाता था, तो कभी उसका कोई काम नहीं बनता था। धीरे-धीरे वह परेशान होने लगा। लोग उसे ताने मारने लगे कि तुमसे नहीं हो पाएगा, क्यों अपना समय बर्बाद कर रहे हो? ये सुनकर गोपाल भी अपनी हिम्मत तोड़ चुका था। गोपाल लोगों के ताने सुनकर मन ही मन टूट जाता था। वो सोचता था कि शायद लोग उसे ठीक ही कह रहे हैं कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है। लेकिन वो हर रोज एक उम्मीद के साथ अपनी बिखरी हुई सारी हिम्मत को बटोर कर अपने ईश्वर के सामने खड़ा होकर अपने ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे प्रभु, चाहे जो भी हो जाए, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपनी हिम्मत से, पूरी लगन से अपने काम को कर सकूं, और कुछ भी हो जाए, आप मेरा साथ कभी मत छोड़ना। गोपाल एक दिन कहीं जा रहा था। उसने रास्ते में एक कुम्हार को देखा। उसने देखा कि कुम्हार मिट्टी बार बार चाक पे रख रहा है, बार बार सान रहा है और फिर उसे आग में पका रहा है। उसने कुम्हार से मुस्कुराते हुए पूछा कि इतना कष्ट क्यों दे रहे हो मिट्टी को? ठीक उसी प्रकार कुम्हार ने भी मुस्कुराकर गोपाल को जवाब दिया कि यदि अगर इस मिट्टी ये इतनी कठिनाइयों के साथ नहीं गुजरेगी, तो वह कभी भी एक सुंदर घड़ा नहीं बनेगी। दोस्तों, गोपाल को ये बात समझने में जरा सी भी देर नहीं लगी कि उसकी जिंदगी में जो कठिनाइयां हैं, वो उसे मजबूत बनाने के लिए हैं। गोपाल समझ गया कि अब उसे क्या करना है। उसने अपनी सारी हिम्मत बटोरी और अपने काम को पूरा करने के लिए, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी तोड़ मेहनत करी। उसने कुछ ही दिनों में अपनी सारी परिस्थितियों को मेहनत से बदल डाला और उसका वक्त धीरे धीरे बदलने लगा। दोस्तों, कई सालों तक गोपाल अपने संघर्ष के साथ अपनी कोशिशों में लगा रहा। एक दिन वह सफल होकर के अपने गांव वापस आया तो देखा वहां के लोग जो कल तक उसे ताने मारते थे, आज वो उसकी सफलता की मिसालें दे रहे थे। गोपाल ने मुस्कुराकर बोला कि मेरी सफलता के पीछे सिर्फ दो ही बातें हैं। एक, जो मैंने कभी अपनी हिम्मत नहीं हारी, निरंतर अपने प्रयास में लगा रहा, और दूसरी, मैंने हमेशा अपने ईश्वर पर विश्वास बनाए रखा। दोस्तों, जीवन में हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। जब रास्ते बंद दिखाई देते हैं, हमें तब भी उम्मीदें रखनी चाहिए, क्योंकि एक ना एक दिन हमारा ईश्वर हमें उन सब चीज़ों का फल देता है जिन पे हमने बहुत मेहनत की होती है। जो हमारे लिए उचित होता है, वो हमारा ईश्वर हमें अवश्य देता है। इसी विचार के साथ मैं अब आपसे इजाज़त लेती हूँ। आपको कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय माता दी लिखिएगा। हर हर महादेव लिखिए। जय माता।